आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, मुझे फ्लू हो गया था। अब काफ़ी बेटर है, खांसी आसी आ सकती है, कोरोना नहीं है, परेशान मत हो। हर फ्लू कोरोना नहीं होता। मेरे बाल आ गए मैंने अपने बाल उड़ा दिए थे अभी 2-3 महीने पहले, तो इसलिए मैं टोपी लगा रहा था। मेरे बाल आ रहे हैं तो मैं टोपी हटा रहा हूँ। अभी आप देखेंगे बहुत घने घने बाल आ जाएंगे। भाई ये बाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं एनीवे, मजाक कर रहा था। आपको बता दूं कि एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं बहुत जल्द लाइव क्लासेस लूंगा। अभी भी लाइव क्लासेस हैं बट डिजिटल बोर्ड के साथ। मे बी मार्च से मैं शुरू करूंगा, तो सपोर्ट करिएगा, बड़ा मजा आएगा। फिलहाल इस लेक्चर में हम बात करेंगे वासुकी की, जो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है, लॉन्गेस्ट फ्रीट ट्रेन। अब नया रिकॉर्ड है ये, बहुत बड़ी मालगाड़ी है ये, 3.5 किलोमीटर लंबी। हम इसमें डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से ये मैंने आर्टिकल उठाया है। हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, बहुत ज़्यादा फायदा करेगी आपको, ज़रूर इसको अवेल करें। आईबी की, यूपीएससी की, सबकी। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, ट्रैवल करने वाला हूँ। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर आपका हैंडल क्या है, इंस्टा हैंडल क्या है? सिद्धांत_स्टडी IQ। ठीक है, तो आप इससे, ये मेरी आईडी है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ढूंढने में तो आप इससे ढूंढ सकते हैं। देखो, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे SECR जोन ने रिकॉर्ड क्रिएट किया है। सबसे लंबी मालगाड़ी अभी तक इन्होंने चला दी है। पहली बार इन्होंने 5 रेक्स, कपल्ड डिब्बे जो होते हैं ना, जैसे मान लो रेक्स, पता ही ना कि जो कपल्ड डिब्बे होते हैं, मतलब डिब्बे बेसिकली, तो 5 रेक्स, 5 रेक्स ऑफ फ्रीट कोचेस, समझ लो कि वो पूरी मतलब 5 मालगाड़ियों को मिला के एक मालगाड़ी उन्होंने बना दी है। इतनी लंबी कोच बना दी है उन्होंने, सबको मिला के एक मालगाड़ी बनाई है। अब आप समझ ही सकते हो कि अगर आप मान लो कि 7-8 कार को मिला के एक कार बना दो, कितनी लंबी कार हो जाएगी। ऐसे ही मालगाड़ी के साथ हुआ है भैया। ये एक तरीके का रिकॉर्ड हो गया। आप देख ही सकते हैं कि इससे पहले साउथ ईस्ट सेंट्रल, अच्छा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात कर लेते हैं। इसका जोन ये छत्तीसगढ़ में आता है। रेलवे की पहले देखिए, रेलवे जोन्स में डिवाइड है, आपको पता ही है। टोटल 18 जोन्स हैं। हर जोन्स डिविजन्स में है, और हर डिवीजन जो है वो बेसिकली उसका एक हेडक्वार्टर है, जिसको सब डिविजनल हेडक्वार्टर बोला जाता है। और DRM आपने सुना होगा ना, डिविजनल रेलवे मैनेजर। रेलवे में सबसे बड़ी पोस्ट, आप IAS के थ्रू जाते हैं, यूपीएससी के थ्रू जाते हैं, तो सबसे बड़ी पोस्ट होती है। आप भी बन सकते हैं DRM। तो वो कौन हेड करता है? DRM। मतलब सबसे पहले होता है जोन्स, 18 जोन्स हैं रेलवे के। उसके बाद हर जोन डिविजन्स में है, और वो उसको हेड कौन करता है? डिविजनल ऑफिस, डिविजनल हेडक्वार्टर। तो हर एक जोन का एक डिविजनल हेडक्वार्टर है। अब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें तो इसका जो डिविजनल हेडक्वार्टर है वो है भिलाई में। लगभग 2500 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, और 358 स्टेशन इसमें आते हैं। ओके, तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज ने ही छत्तीसगढ़ में अपना पिछला जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। और यहां पे जो गुड ट्रेन है, जो मालगाड़ी 5 रेक्स, उनको मिला के एक ही यूनिट बना दिया है, जो कि 3.5 किलोमीटर लंबा है। 3.5 किलोमीटर। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब आई एम सॉरी, मैंने बताया खांसी खांसी आएगी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। तो क्या है कि जब आप फाटक पे खड़े होंगे, है ना, फाटक बंद हो गया और ट्रेन आ गई, वैसे ही 10 मिनट पहले बंद कर देते और ट्रेन आ गई, और जा ही रही है, जा ही रही है। बड़ा कितना देर, मतलब आधे घंटे तो आपको खाली वेट करना पड़ेगा कि वासुकी गुजर जाए। तो इस ट्रेन का नाम, इस मालगाड़ी का नाम है वासुकी, और 224 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 7 घंटे में कवर करेगी, है ना। और आप देख सकते हैं कि इसमें 300 वैगन्स होंगे, बम्पर। 5 मालगाड़ियों को मिलाया है, 300 वैगन्स होंगे। इट विल रन विद द हेल्प ऑफ 1 पायलट एंड 1 असिस्टेंट लोको पायलट एंड अ गार्ड। तो टोटल 3 लोग होंगे जो इस ट्रेन को चलाएंगे। गार्ड का डिब्बा, बचपन में देखिए ट्रेन जो है ना वो सबका पहला प्यार होती है। मुझे तो अभी भी ट्रेन में बड़ा मजा आता है। हालांकि टाइम बचाने के लिए मुझे फ्लाइट से जाना पड़ता है, लेकिन रेलवे इज ऑल एनी डे बेटर। तो वो पीछे होता है ना, मालगाड़ी के सबसे पीछे वो गार्ड का डिब्बा होता है, मजा आ जाती है। मैं हमेशा सोचता था कि काश यार ऐसा हो, मतलब आराम से शाम हो रही हो, यहाँ पे बैठे हो पीछे एकदम गार्ड वाले डिब्बे में, और एकदम नज़ारों का मजा लेते हुए जाओ, चाय पियो, बढ़िया मजा आ जाए, है ना। तो ये है। अब देखिए, ये SECR जो है ना, वो देश का सबसे प्रॉफिटेबल रेलवे जोन है। 177 लोडेड वैगन्स
जिसको सुपर एनाकोंडा बोला जा रहा था, ये पिछला रिकॉर्ड था। मैंने बताया ना, वासुकी ने अपना पहला ही रिकॉर्ड, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने इससे पहले सुपर एनाकोंडा चलाई थी, उसमें वो भी 2 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी थी। वो 2 किलोमीटर लंबी, उसमें 3 मालगाड़ियों को 1 यूनिट में कन्वर्ट किया था। यहां पे 5 मालगाड़ियों को 1 यूनिट में कन्वर्ट किया, तो 3.5 किलोमीटर। तो इससे पहले ये भी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल जोन नहीं करके दिखाया था। आगे देखते हैं। देखिए, एक और ट्रायल जो है वो 351 फिर एससीसीआर ने एक और ट्रायल शेषनाग, जिसमें 251 एम्प्टी वैगन्स विथ 4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स 260 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। मतलब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे फ्रंट पे है, बहुत सारी बड़ी बड़ी मालगाड़ियों को चला रही है। थोड़ा सा दोस्तों हम डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की बात कर लेते हैं। एक मिनट, पहले मैं अच्छे से खांस लूं जरा। अब ठीक है। देखिए, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर मतलब क्या है? आपको पता है कि अभी जो मालगाड़ियां चल रही हैं, रेलवे 2 तरीके से पैसा कमाती है। एक तो टिकट से उतना पैसा उसको जनरेट नहीं होता, मेन मालगाड़ियों से ही होता है। तो आप खुद सोचिए, आपने अक्सर देखा होगा कि मालगाड़ियां खड़ी रहती हैं। क्यों? क्योंकि अभी एक ही ट्रैक है, मतलब एक ही ट्रैक पे ही हमारे जो एक कॉमन ट्रैक है, उसी पे ही हमारी पैसेंजर्स ट्रेन जा रही है, उसी पे हमारी मालगाड़ी चल रही है। तो अब होता क्या है कि कोई बिजनेस, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, मेरी कंपनी है, मैंने बोला कि मेरी कोयले की कंपनी है, और मैंने बोला कि मुझे इतना कोयला चाहिए। मैंने सरकार से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। अब मैंने कहा कि मुझे कोयला चाहिए 12 दिन के अंदर, लेकिन वो किससे आएगा? वो आएगा ट्रेन से, मालगाड़ी से। अब वो आ रहा है 20-25 दिन के बाद, तो मुझे लॉस हुआ ना। तो दोस्तों, और कॉस्ट भी ज्यादा हुई। भाई, ये इतने घंटों तक जो खड़ी रहती हैं, वो रेलवे को कितना नुकसान होता है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बना दो। अभी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर 351 किलोमीटर, अभी रिसेंटली दोस्तों दिसंबर की ही न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। तो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर मतलब मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक बना दो, जिसमें सिर्फ मालगाड़ियां ही चले। वो बेस्ट है। सबसे पहले तो पैसा बचेगा ना, एफिशिएंसी बचेगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी। बहुत दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कमाल का ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर। एक मिनट में थोड़ा सा अपना माइक ठीक कर लूं, ठीक है। तो बहुत कुछ है जिसकी वजह से ये कमाल का काम करेगा। तो इसीलिए डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर इज अ वे फॉरवर्ड। इस पे लेक्चर्स बने हुए हैं ऑलरेडी, मैंने भी कई बार बताया है। तो ये इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, है ना, शेषनाग हो गया, सुपर एनाकोंडा हो गया, फिर आपका यही वासुकी हो गया, ये इतनी लंबी हम जो मालगाड़ियां चला रहे हैं ना, ये बहुत फायदा देंगी। मालगाड़ियों तो आप बहुत लंबी लंबी चला दो। देखिए, होता कंसेप्ट ये है ना कि ट्रेन एक लेंथ से ज्यादा नहीं हो सकती। ये सब फ्रीट कॉरिडोर पे ही चलेंगी, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे ही। क्योंकि दोस्तों, अगर एक हद से ज्यादा अगर आप लंबी कर दोगे ट्रेन को, मालगाड़ियों को, तो मेन लाइन पे चली जाएगी ना भाई। अगर मेन लाइन पे गई तो उधर से ट्रेन आ रही है, वो फाड़ते हुए ट्रेन को निकल जाएगी, मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर लेंथ से ज्यादा नहीं, लेकिन डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे आप जितनी, क्योंकि भाई वो मालगाड़ियों के लिए ही बनाया गया है। अब आप जितना लंबा मालगाड़ियों को करोगे, उतना ज्यादा फायदा है रेलवे को, है ना भाई। आप खुद ही सोचो कि यहां पे 5 मालगाड़ियों को मिला दिया गया है। अब अगर 5 मालगाड़ियों को मिला दिया गया है, तो जो 5 मालगाड़ियों में सामान आता था, अब एक में आ जाएगा। तो कितना फायदा, खुद ही सोचो। इसीलिए इस तरीके के इनिशिएटिव्स बड़े कारगर साबित होते हैं। और यहां पे जो डीआरएम है श्याम सुंदर गुप्ता, उन्होंने खुद बोला है कि ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द रायपुर रेलवे डिवीजन ऑफ एससीसीआर। और हम लगातार इस पर कोशिश कर रहे थे, वी वर कीपिंग अ क्लोज वॉच, एंड नाउ वी आर सक्सेसफुल। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड इट शुड बी अप्लाइड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, बिकॉज अल्टीमेटली द कंट्री इज रन बाय रेलवेज, है ना। द मेन थिंग जो हमको देखनी है, रेलवे सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो इसीलिए जितना ज्यादा रेलवे को एम्पावर करो, इस तरीके की न्यूज जब आती है, मेरे चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है। एनीवे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, रुक ही गए सब्सक्राइबर, रुक ही गए। 13,100 सब्सक्राइबर है। मुझे लगता है आप लोग दूसरे चैनल पे जा रहे हैं, इस पे आओ यार, पीडीएफ आपको सब मिल जाएगी। फॉलो करो फटाक से। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।